नमस्कार मेरे प्यारे प्यारे साथियों, आप लोग को फिर से इस वीआईपी आर्ट क्लासेस में एक न्यू वीडियो से दोस्तों फिर से हार्दिक हार्दिक दिल से स्वागत करता हूं और दोस्तों हमेशा करता रहूंगा। तो जो विद्यार्थी क्लास 12th में होंगे और जो होम साइंस रखे होंगे अर्थात गृह विज्ञान रखे होंगे दोस्तों, उसके लिए काफी महत्वपूर्ण वीडियो दोस्तों। चलिए चलते क्या आई ना होम साइंस का अगला चैप्टर आई नहीं दूसरा लेसन जिसका नाम क्या है, संक्रामक रोगों से बचाव। तो दोस्तों संक्रामक रोगों से बचाव का कुछ महत्वपूर्ण रोग का दोस्तों यहाँ पर चर्चा करवा रहे हैं जो एग्जाम बोर्ड में बराबर पूछे जाते हैं। जिसमें से पहला आईने टीबी के बारे में दोस्तों चर्चा करवा चुके हैं, उसके बाद गलघोंटू बीमारी के बारे में दोस्तों चर्चा करवा चुके हैं, तीसरा आईने काली खांसी बता चुके हैं। अब यहाँ पर देखिए चौथा दोस्तों वीडियो लेकर आया हूं क्या, चेचक के बारे में दोस्तों याद रखिएगा। ये बहुत भयानक रोग है दोस्तों, जो अधिकांश बालक को शरीर में अधिकांश ये रोग देखने को मिलता होगा, याद रखिएगा। ठीक है, चेचक तो होम साइंस का ठीक है, ये सब कुछ महत्वपूर्ण दोस्त रोग है। नहीं तो अच्छा तैयारी करिए ताकि एग्जाम बोर्ड में दोस्तों अधिकांश क्वेश्चन थ्योरी टाइप में दोस्तों पूछे जाते रहते हैं। तो है नहीं तो पूरा एनसीईआरटी बुक पर दोस्तों आधारित है, याद रखिएगा। एनसीईआरटी बुक से ए टू जेड सब्जेक्टिव क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर चर्चा करवाते हैं ताकि आप लोग से एक भी क्वेश्चन दोस्तों मिस नहीं हो। ठीक है, तो आज जो है होम साइंस का है ना कुछ संक्रामक रोग का जो है चौथा संक्रामक रोग, इसका नाम है क्या है पर चेचक। आज इस रोग के बारे में दोस्तों जानेंगे क्या ये चेचक बीमारी जो है क्या होता है, ये कैसे फैलता है, इसका रोकथाम कैसे करेंगे, इसका लक्षण क्या दोस्तों होता है, उसके बाद है ना ये कारक प्रतिनिधि क्या होता है, संक्रामक कारक क्या होता है, फिर उसका क्या कहते हैं घटित होने का दोस्तों उम्र पढ़ेंगे, उपचार अवधि, रोगी का देखभाल और इसका रोकथाम। दोस्तों पूरा संपूर्ण तैयारी आज हम करेंगे चेचक बीमारी के बारे में, याद रखिएगा। तो दोस्तों इसीलिए शुरू से लेकर अंत तक देखिए और हर एक टॉपिक को अच्छा से तैयारी करिए। इस वीडियो में दोस्तों हम चेचक के संपूर्ण चर्चा करने वाले हैं। चेचक बीमारी का नाम है नहीं तो निश्चित है कि शुरू से दोस्तों लास्ट तक देखिएगा तो ए टू जेड क्वेश्चन आपको समझ में आएगा ही आएगा। ठीक है, चलते हैं क्या देखिए चेचक बीमारी के बारे में। देखिए तो दोस्तों यहाँ पे देखिए चेचक जो है वायु के माध्यम से फैलने वाला रोग है, याद रखिएगा दोस्तों। चेचक क्या एक बीमारी, ऐसा बीमारी है जो वायु के माध्यम से फैलता है नहीं। अगर मान लीजिए किसी इंसान को चेचक बीमारी हो गया हो है नहीं, और वो जो सांस द्वारा छोड़ता है ना, वो सांस द्वारा छोड़ी गई हवा और किसी तीसरे इंसान के पास पहुंच गया है नहीं, तो फिक्स है कि वो भी बीमारी इस मतलब वो भी इंसान जो इस बीमारी से ग्रसित हो सकता है, याद रखिएगा। तो चेचक बीमारी वो बीमारी है जो वायु के माध्यम से फैलता है, याद रखिएगा। चेचक से मानव जाति को मुक्त कराने का जो है श्रेय एडवर्ड जेनर को जाता है, याद रखिएगा। ठीक है ना, चेचक का जो दोस्तों असर जो है मानव जाति में काफी मात्रा था, उसको दूर करवाने के लिए दोस्तों, उसको निवारण करने के लिए एक वैज्ञानिक है जिसका नाम दोस्तों यहाँ पर बताया गया क्या, श्रेय एडवर्ड जेनर। ये जो है टीका का आविष्कार किया है नहीं, तो ये टीकाकरण करने से, टीका लगाने से दोस्तों जो है मानव को बहुत सारा इस बीमारी से है नहीं सुरक्षा मिलता है, साथ ही साथ चेचक बीमारी का भी सुरक्षा मिलता है। यही चेचक का इलाज करवाने के लिए श्रेय वर्डन जेनर साहब टीका का निर्माण करवाया। ठीक है, मतलब खोज किया। अब देखिए पर इसका पढ़ेंगे उसको क्या, उद्भवन काल। तो दोस्तों चेचक बीमारी के बारे में समझ के चेचक बीमारी क्या होता है, कैसे फैलता है, याद रखिएगा। चेचक बीमारी वह बीमारी है जो एक इंसान से दूसरे इंसान तक फैलता है लेकिन वायु के माध्यम से, याद रखिएगा। अब यहाँ क्या पढ़ते हैं, उद्भवन काल। दोस्तों देखिए उद्भवन काल कितने दिनों तक रहता है, याद रखिएगा। इस रोग का उद्भवन काल जो है 10 से 12 दिन तक होता है। क्या दिन होता है, 10 से 12 दिन। कभी कभी दोस्तों जो है वो 15 दिन का भी उद्भवन काल हो जाता है, याद रखिएगा। लेकिन 10 से 12 दिन बताया गया है, कभी कभी जो है 15 दिन लग जाता है ना उसका उद्भवन काल होने में। ठीक है, अब यहाँ देखिए इसका लक्षण है नहीं, कैसे पहचानेंगे कि कोई भी इंसान है नहीं चेचक बीमारी से ग्रसित है नहीं। तो ये सब जो लक्षण दोस्तों बताने वाले, इस लक्षण को अच्छा समझिए, याद कर लीजिएगा। ये सब लक्षण जिस इंसान में मिलेगा तो याद रखिएगा वो इंसान जो है ये चेचक बीमारी क्या है, शिकार है। देखिए लक्षण क्या दिया है इसमें, रोगी को जो है 103 डिग्री और 104 डिग्री का जोड़ होता था तो बुखार होता है, याद रखिएगा। जिस इंसान को जो है 100 पार कर जाए, 103 डिग्री या 104 डिग्री तेज तीव्र गति से बुखार
आता हो, याद रखिएगा, उसका जो है चेचक का शिकार हो रहा है, याद रखिएगा। उसके बाद देखिए, फिर सिर हो, पीठ में दर्द होना शुरू हो जाए, सिर में हो गया, पीठ में हो गया, ये समय दोस्तों ऑटोमेटिक दर्द शुरू हो जाए, और 103-4 डिग्री टेम्परेचर हाई हो जाए, है कि नहीं, जिस इंसान के शरीर में। उसका देखिए शरीर पर जो दोस्तों छोटे छोटे दाना निकलना शुरू हो जाए, शरीर पर जो है छोटा छोटा दाना जो है फुंसी टाइप का वो निकलना है प्रारंभ कर जाए, और यह दाने बड़े होने लगे, धीरे धीरे दोस्तों जो दाना छोटा निकला था वो धीरे धीरे बड़ा होना शुरू हो जाए, याद रखिएगा, है नहीं। तो जो फेस पर, शरीर पर छोटे छोटे दोस्तों दाना जो निकलता है वो बड़े होना लगता है नहीं, धीरे धीरे, और इनमें मवाद आ जाता है। मवाद मतलब क्या होता है, पीज जो दोस्तों होता है नहीं, वो सब आ जाता है नहीं, जिन्हें हम मैक्यूलस कहते हैं, जो 24 घंटा में मैक्यूलस जो है पेप्यूलस में बदल जाता है, और 5वें दिन से यह दाने जो है त्वचा में उभरने लगते हैं, हाथ में जो है इस मांस में उभरने लगता है, और जिनमें लिम्फ भर जाता है, जिसके बाद जोर कम होता है और मवाद भी सूखने लगता है। ये सब जिस इंसान के शरीर में देखने को मिलेगा दोस्तों, याद रखिएगा, वो चेचक का क्या है, शिकार है। बता दिए हैं, जिस रोगी को शरीर का टेम्परेचर 103 डिग्री से 104 डिग्री टेम्परेचर हो, और साथ ही साथ उसके सिर में, पीठ में दर्द होता हो, और नहीं दूसरे तीसरे दिन जो है शरीर पर छोटे छोटे दाने निकलना शुरू हो जाए, और वही छोटे छोटे दाने जो है बड़ा बड़ा होना शुरू हो जाए, और बड़ा बड़ा होकर और क्या हो, नहीं फूटना शुरू हो जाए। 24 घंटे के अंदर जो है मेक्यूलस पेप्यूलस में बदलता है, और वो पेप्यूलस जो दोस्तों त्वचा में क्या तो उभरने लगता है, उभरने के बाद लिम्फ भर जाता है, और वही लिम्फ जो दोस्तों धीरे धीरे क्या होता है, वो बुखार को कम करता है, और बुखार कम करने के बाद क्या दोस्तों वो छोटे छोटे दाना क्या होता है सूखने लगता है, और धीरे धीरे ये ठीक होना शुरू हो जाता है, याद रखिएगा। ये क्या था, वो इस चेचक बीमारी का लक्षण था, याद रखिएगा। अब हम देखिए चेचक बीमारी का कारक प्रतिनिधि, है कि नहीं। तो चेचक दोस्तों जो है वो वीरियोला वायरस के कारण होता है, याद रखिएगा दोस्तों, ठीक है। यहाँ पर कारक पूछता है, कारक है नहीं, चेचक प्रतिनिधि है नहीं, कारक प्रतिनिधि जो दोस्तों है चेचक का, वो वीरियोला वायरस के कारण दोस्तों बीमारी घटित होता है, याद रखिएगा। संक्रमण कारक हो गया, संक्रमण कारक कैसे होता है, देखिए संक्रमित व्यक्ति के प्रत्यक्ष संपर्क में जाने से फैलता है। जो व्यक्ति अगर चेचक का शिकार हो, है नहीं, जो व्यक्ति चेचक बीमारी का शिकार हो, उसके संपर्क में जो व्यक्ति जाएगा उसको भी ये बीमारी हो सकता है, कौन, चेचक, ठीक है दोस्तों। ये था संक्रमक कारक। अब यहाँ पर देखिए जरा क्या घटित होने का दोस्तों आयु, किस किस उम्र में घटित हो सकता है। देखिए यह रोग कभी भी हो सकता है, चाहे वो बचपन हो, बुढ़ा हो, जवान हो, नौजवान हो, मतलब किसी भी स्टेज में हो, है नहीं, सभी किसी भी स्टेज में बीमारी होने का संभावना रहता है, ठीक है ना। कौन सी बीमारी, चेचक। अब देखिए यहाँ पर उपचार अवधि है, इसका उपचार दोस्तों कितना दिन तक किया जाता है। देखिए इस रोग का उपचार 12 से 15 दिन होना चाहिए, याद रखिएगा। चेचक बीमारी का जो दोस्तों उपचार होता है कम से कम 12 से 15 दिन होना चाहिए। उसके बाद रोगी का दोस्तों यहाँ पे देखिए देखभाल, जिस जो व्यक्ति जो है इस चेचक बीमारी का शिकार हो गया हो दोस्तों, उसको देखभाल भी करना है अत्यंत आवश्यक है। देखिए पहला हो गया कि रोगी के कमरे को स्वच्छ एवं हवादार रखे, है नहीं, जिस कमरे में दोस्तों रोगी मतलब चेचक शिकार रोगी रहता हो वो कमरा जो है हमेशा स्वच्छ और हवादार होनी चाहिए, ताकि है नहीं गंदा हवा प्रवेश न करे और गंदा माहौल भी ना होनी चाहिए, ठीक है। दूसरा देखिए रोगी के जो है उपयोग की सभी वस्तुएं निसंक्रमित करते रहे, ठीक है ना। एक बार जो टच कर लेता हो, एक बार जो मतलब चेचक शिकार व्यक्ति जो एक बर्तन को छू लेता हो, उसे तुरंत सफाई करना चाहिए, तुरंत धो माज देना चाहिए, ताकि है नहीं उसमें संक्रमित बीमारी ना फैल सके, है कि नहीं। बार बार उसको ध्यान रखना चाहिए दोस्तों, ठीक है। तीसरा देखिए संक्रमित व्यक्ति से बच्चों को दूर रखना चाहिए। जो व्यक्ति चेचक बीमारी का शिकार है, संक्रमित है, उस व्यक्ति को जो है हमेशा बच्चों से दूर रखना चाहिए, उसके संपर्क में नहीं जाना चाहिए, ना बच्चा जाए, ना बुढ़ा जाए, ना कोई भी इंसान उसके संपर्क में नहीं जाना चाहिए, ठीक है। अब देखिए इसका रोकथाम, अगर जिस इंसान को ये चेचक बीमारी दोस्तों हो जाए उसका रोकथाम उसको कैसे करेंगे। यहाँ देखिए बच्चों को जो है चेचक का टीका लगाना चाहिए बचपने में, है नहीं, चेचक का दोस्तों टीका आता है, सुई इंजेक्शन आता है, वो लगवा देना चाहिए
तो चेचक बीमारी से वो आसानी से बच सकता है कि नहीं। तो दोस्तों यहाँ पर हम चेचक बीमारी का संपूर्ण डिटेल चर्चा किए हैं। चेचक के बारे में जाने की चेचक बीमारी होता क्या है, ये उत्पन्न कैसे होता है, इसका लक्षण क्या होता है, इसका देखभाल कैसे करेंगे, इसका रोकथाम कैसे करेंगे, इसका संक्रमण कारक कैसे होता है। दोस्तों यहाँ पर हम चेचक बीमारी का संपूर्ण तैयारी कर ले चुके हैं। ठीक है ना। आप लोग जहां भी दिक्कत हो, जिस रोग के समझने के बाद दोस्तों आप लोग कमेंट करना, उस रोग का फिर से पुनः आप लोगों को दोबारा बताने का प्रयत्न करूंगा। ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पर मिलते हैं क्या नेक्स्ट है कि नहीं वीडियो में। देखिए यहाँ पर जिसका दोस्तों नाम क्या है यहाँ पर टिटनेस, क्या नाम है, टिटनेस। अब ये भी दोस्तों एक घातक बीमारी है, टिटनेस। अब दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में इस बीमारी के बारे में जानेंगे, क्या टिटेनस है कि नहीं, टिटेनस दोस्तों बोलते हैं, टिटेनस। ठीक है ना। ये बीमारी के बारे में दोस्तों जानेंगे, टिटेनस बीमारी होता क्या है कि नहीं। ये भी बहुत घातक बीमारी है दोस्तों। अगला वीडियो में इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो दोस्तों बहुत जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग